बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की बातें सुर्खियों में रहती है। हालांकि इन चर्चाओं के बीच इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। सरकार ने इस क्षेत्र में काफी काम किया है, पर अभी भी कई ऐसे विद्यालय हैं जिनको देखकर आप यकीन नहीं करेंगे कि यह बिहार की बदलती शिक्षा व्यवस्था वाला विद्यालय है। हम बात कर रहे हैं बेगूसराय मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित वार्ड नंबर 45 की, जहां केले के बागान में पिछले 4 सालों से एक चलता फिरता विद्यालय चल रहा है। हम बात कर रहे हैं बेगूसराय मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित वार्ड नंबर 45 की, जहां केले के बागान में पिछले 4 सालों से एक चलता फिरता विद्यालय चल रहा है। इस विद्यालय का नाम नवसर्जित प्राथमिक विद्यालय गणेश टोल है, जहां बच्चे अपने किस्मत की दुहाई देते हुए इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। मोहन एघू स्थित वार्ड नंबर 45 गणेश टोला में संचालित यह विद्यालय मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। वर्तमान में यहां 1 से 5 तक की कक्षा संचालित होती है। इस विद्यालय में 73 छात्र और छात्राएं नामांकित हैं, जबकि इनको पढ़ाने के लिए एक महिला और एक पुरुष शिक्षक नियुक्त हैं। डिस्को के नीचे संचालित इस विद्यालय में बच्चे जमीन पर बैठकर शिक्षित बिहार बढ़ता बिहार का एक उदाहरण बनी हुई है। शिक्षक दीपक कुमार ने बताया कि यह यहाँ वर्ष 2013 से ही पद स्थापित है। इसके पहले ये विद्यालय कभी आम के गाछी में तो कभी किसी के दरवाजे पर, और पिछले 4 सालों से यह विद्यालय केले के बगीचे के बीच में संचालित हो रहा है। शिक्षक दीपक कुमार के मुताबिक यह एक चलंत विद्यालय है और पिछले कई वर्षों से इसकी यही दुर्दशा है। यहाँ के बच्चों के लिए न तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, न ही शौच की व्यवस्था है। यहाँ के बच्चे शौच के लिए अपने अपने घरों को जाते हैं। इतना ही नहीं, पानी पीने तक के लिए भी उनको अपने घर जाना पड़ता है। दीपक कुमार के मुताबिक जो हाल बच्चों का है वही हाल शिक्षकों का भी है। तपती धूप हो या गर्मी हो, बरसात हो, उनको इसी हाल में यहाँ बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। बताते चले कि विद्यालय आने वाले बच्चे अपने सर पर कुर्सी और साइन बोर्ड लेकर आते हैं और फिर शिक्षा ग्रहण करने के बाद वैसे ही साइन बोर्ड और कुर्सी को अपने घर ले जाते हैं। कुल मिलाकर इस विद्यालय के संबंध में ये बताया जा सकता है कि सब पढ़े सब बढ़े का नारा इस विद्यालय के बच्चों के लिए बेईमानी साबित हो रही है। इसके बावजूद इस विद्यालय के उत्थान की सरकार के पास न तो कोई योजना है, न ही सरकार का ध्यान है। सरकार की ओर से शिक्षा के उत्थान के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, पर बांस की टाटी के नीचे संचालित इस विद्यालय को लेकर स्थानीय शिक्षा पदाधिकारी, जिला अधिकारी और दूसरे अधिकारियों को इस पर कोई भी ध्यान नहीं है। सरकार की ओर से शिक्षा के उत्थान के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, पर बांस की टाटी के नीचे संचालित इस विद्यालय को लेकर स्थानीय शिक्षा पदाधिकारी, जिला अधिकारी और दूसरे अधिकारियों को इस पर कोई भी ध्यान नहीं है, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। सर, आपका? मेरा नाम दीपक कुमार। अच्छा, आप यहाँ शिक्षक के तौर पे हैं? जी। कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? मैं यहाँ 2013 से ही। 2013 से है? लगभग 8 साल हो गए। अच्छा, ये व्यवस्था कहीं न कहीं हर किसी को झकझोर देने वाली है कि हम लोग इतने अत्याधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, इतना विकसित देश हमारा है, और ये अभी भी ग्रामीण परिवेश में इस तरह का शिक्षा देना या कहीं न कहीं अपने आप पे संदेहास्पद लगता है। इसका क्या रीज़न क्या है? रीज़न है कि सरकार की पॉलिसी, मैं इससे खासा नाराज़ हूँ सरकार के पॉलिसी से, कि आप ज़मीन दान दीजिए उसके बाद ही वहाँ भवन बनेगा। इतने इतने रोड बन जाते हैं, पुल बन जाते हैं, वहाँ सरकार ज़मीन अधिग्रहण करती है, और एक स्कूल के लिए आप 10 धूर 1 कट्ठा ज़मीन अधिग्रहण करके भवन नहीं बना सकते। अच्छा, यहाँ जमीन स्कूल का नहीं है? नहीं, ज़मीन नहीं। अच्छा, ये स्कूल सरकारी स्कूल है? हाँ, सरकारी स्कूल है, रजिस्टर्ड है, इसका डाइस कोड है। क्या नाम है स्कूल का, विद्यालय का? नवसर्जित प्राथमिक विद्यालय गणेश टोल, वार्ड नंबर 8 है, लेकिन ये अब नगर निगम में आ गया है। ये नगर निगम का विद्यालय है। अच्छा। तो इस तरह से जो बच्चों को पढ़ाते हैं, ये तो जान जोखिम में डाल के पढ़ाना हो गया एक तरह से। ये केला का बागान है। हाँ, इसमें हमको लगता है जरूर कुछ न कुछ कीड़ा मकोड़ा या तरह तरह का कुछ तो जरूर होगा। कभी सांप वगैरह आ जाता है तो मतलब बीच से होकर गुजर गया। हाँ,
और यही ज़्यादा प्रॉब्लम सांप का ही है, कभी कभी सांप आ जाता है यहाँ पे। क्या लगता है ये कब तक ऐसा सिलसिला चलता रहेगा? अब जब तक हमारे बढ़िया विभाग के पदाधिकारी कुछ आदेश नहीं देंगे, आदेश निर्गत होता है तो उस पर अमल नहीं हो पाता है, अच्छा, तो परेशानी तो हम लोग भी झेल रहे हैं और हमसे ज़्यादा तो बच्चे लोग झेल रहे हैं। और आप सर यहाँ अभी आए हैं, आपको देख के लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, और हम सोचिए कि हम क्या बच्चा 2005 से ये विद्यालय है और तब से ये लोग इसी तरह से हैं। अब आप ज़मीनी हकीकत देखिए, बच्चा को ना आधारभूत संरचना ढांचा है स्कूल का, ना उसको जो मतलब मानिए प्राइवेट स्कूल का लोग कहते हैं कि निजीकरण बहुत अच्छा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होता है, तो भाई अब सरकारी स्कूल में व्यवस्था दीजिए, यहाँ क्यों नहीं पढ़ाई होगा? लेकिन वो बच्चा नीचे में बैठने को विवश है, टीचर कम है। तो यहाँ से स्थानीय विधायक प्रतिनिधि किन्हीं लोग से आप लोग पर्सनली नहीं मिलते हैं? सर हम लोग को उतना फुर्सत कहाँ है टीचर जाके मिले, वो तो ग्रामीण का काम है, और यहाँ ग्रामीण है मतलब डेली वर्कर है, वो अच्छा। खुद कमाते हैं और खाते हैं, उन लोग को ना उतना साक्षरता है जो ये सब पहल कर सके, और जनप्रतिनिधि को तो कोई मतलब नहीं है, जीत गए 5 साल अपने, उनको कोई मतलब नहीं। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक कुमार। अच्छा, यहाँ एक ही आप ही शिक्षक हैं या नहीं फिर? नहीं, एक प्रभारी मैडम है। अच्छा अच्छा उनके घर में अभी कोई घटना घट गई है और सीएन में छुट्टी। अच्छा अच्छा, क्या शुभ नाम है उनका? नीलम कुमारी। नीलम कुमारी। वो आप दोनों मिलकर पढ़ाते हैं? हाँ, कुल दो कितने ही। बच्चे हैं आपके पास? 73 है नामांकित। 73 बच्चे हैं। इसमें इसमें लगभग इन लोगों को पोशाक की राशि या वगैरह ये सब खिचड़ी हाँ, वगैरह? वो सब आ जाती है। खिचड़ी तो यहाँ एमडीएम का आता है, अच्छा एकता फाउंडेशन का, वो बन के ही नगर निगम का विद्यालय है। अच्छा तो पोशाक की राशि तो इन लोग को डायरेक्ट अकाउंट में आता है। अच्छा, कोरोना के टाइम से मतलब सारी सुविधा मिल रही है, बस एक ही सुविधा हाँ, नहीं है कि वो सुविधा- पढ़ने की सुविधा नहीं मिल रही भवन है, नहीं। दिखावटी सुविधा सारी है। हाँ, अच्छा सरकार का जितना योजना है वो सब इन लोग को मिल रहा है, अच्छा, बट पढ़ाई लेकिन के लिए शिक्षा जो नहीं मिल है, पा रहा है। शिक्षा के लिए इन लोग को परेशानी है। तरस रही है। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग सच्चाई। अपने और पूरे कोशिश करते हैं कि ये लोग मतलब उठे, नीचे से उठे। सही बात है, सही बात है। चलिए, जानकर बहुत खुशी हुई। हम कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से जी, हम इस तो खबर को चाहते हैं प्रदर्शित कोई करें। आवे जो इन लोगों का उद्धार करे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, अवश्य रूप से होगा। बिहार की सुशासन बाबू की सरकार है, तो देखिए यही सब सुशासन का व्यवस्था है, आप लोग भी समझ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो पढ़ने के लिए कहाँ पढ़ने? क्या स्कूल है ये? ओहो, तुम लोग यहीं पढ़ते हो? क्या नाम है तुम्हारा? शुभम। तो ऐसे डेली बोर्ड लेके जाते हो, आते हो? क्यों? और पढ़ने में नहीं होता है और बहुत तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8482777903। इसलिए केला का क्या है? केला का बगान है। चलो, कभी वाह। भी जाता है। वो तुम्हारा? सुबह शुभम। कौन से क्लास में हो? 5 में 5 में हो। और यहाँ पे सारे बच्चे 5 के ही हैं? नहीं, कोई 1 का है, कोई 2 का, अच्छा, कोई सब लोग साथ में बैठ के यहाँ पढ़ रहे हो ना? कौन सा विद्यालय है ये? नर्सरी प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय है। हाँ, तो तुम लोग ऐसे ही नीचे बैठ के पढ़ते हो? हाँ, कितने दिनों से पढ़ रहे हो यहाँ? 5 साल। अच्छा अच्छा, बारिश वगैरह के मौसम में कैसे पढ़ते हो? बारिश होता है तो घर घूमते घूमते घर पे जाते हैं। भीगते भीगते घर चल जाते हो? काफी कठिनाइयाँ होती होगी यहाँ? बहुत कठिनाई होती है। यहाँ कोई जानवर वगैरह भी कुछ निकलता है ऐसा, जंगली वगैरह? और कभी कभी सांप निकलता है मुंह से। सांप निकल जाता है? केलबनी में सांप पैदा निकलता है, जी 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 जी। इसलिए कभी कभी सांप निकलता है, कभी अच्छा, इसलिए डर जाता है सब बच्चा। डर जाता है ना? अलग कुमार क्या कर रही हो? पढ़ रहे वाह, किस क्लास में हो अभी? पहला में। पहिला में। सर पढ़ाते हैं? हाँ, वाह,
क्या बात है। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? लक्ष्मी। लक्ष्मी, हाँ। क्या कर रही हो? बा- पढ़ रहे हैं? पढ़ रही हो? किस जगह पढ़ रही हो? केला के बगल में। कहाँ पढ़ रही हो? केला के बगल में। अच्छा, यहाँ स्कूल नहीं है? हाँ। कहाँ है? केला के बगल- केला की बागान में। वाह, बैठने का कोई जगह हथियार नहीं है? कुर्सी टेबल नहीं है बैठने का? कहाँ बैठती हो? आंगन में। अच्छा,